अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज कासिम खटक। वेलकम बैक आपको एक नए टॉपिक में। मैं आपको आज फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई सिंपल है। एसेलुलर लाइफ में आज हमारा चौथा लेक्चर है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस पर हम करने जा रहे हैं। तो HIV वायरस क्या है जी? HIV वायरस स्टैंड फॉर ह्यूमन। H से बनता है ह्यूमन, I से बनता है अमीनो और V से बनता है अमीनो डिफिशिएंसी वायरस। इसका ये मतलब है कि इंसान बॉडी के इंसानी जिस्म में एक कुव्वत मुदाफ़अत है। हमारे जिस्म के अंदर जरासीमों के खिलाफ एक सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस वायरस की वजह से वो इम्यून सिस्टम या कमज़ोर पड़ जाता है या उसकी काम करने की एंटीजन के खिलाफ मुकाबले की कुव्वत में कमी आ जाती है। इसका ये मतलब है। हिस्ट्री क्या है? 1983 में लुकमान टेनियर ने 1983 में, जो कि पेरिस का साइंटिस्ट था, फ्रांस का साइंटिस्ट था, उसने HIV वायरस को सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में डिस्कवर किया। HIV वायरस का स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल है। आपको मैंने कल के लेक्चर में कहा था, जो बैक्टीरियोफेज का लेक्चर था, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर सारे वायरस में कॉम्प्लेक्स है। अब वायरस के अंदर 3 स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लिक एसिड या DNA या RNA की शक्ल में, और दूसरा कैप्सिड प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर कोड होता है, और तीसरा एनवेलप। आपको एनवेलप के बारे में मैंने कहा था कि ये एनिमल वायरस, वो वायरस जो एनिमल में मौजूद होते हैं, उसमें अक्सर एक एडिशनल लिपोप्रोटीन का लेयर होगा जो कि होस्ट मेम्ब्रेन से उसने हासिल किया है, उसको हम एनवेलप कहते हैं। तो आज का वायरस एनवेलप का भी एग्जाम्पल है। आज आप उस एनवेलप की फंक्शन को भी देखेंगे। डिफिनीशन क्या है? वायरस का क्या मतलब है? वायरस का इट इज ए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का क्या मतलब है कि ये रिवर्स एक्शन करता है, ठीक है ना। यानी मिसाल के तौर पर आप जरा देखिए, ये मिसाल के तौर पर ट्रांसक्रिप्टेशन में क्या होगा? DNA से RNA बनता है। ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये RNA से दोबारा DNA जब बन जाए तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वो वायरस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होगा और इसके साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, जिसका काम ये है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिवर्स करेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं कि देखो, ये DNA है, इसको उसने RNA में चेंज किया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स क्या है कि RNA दोबारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए RNA दोबारा DNA बन जाए तो फिर हम इसको कहते हैं क्या? कि ये रिवर्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। क्लियर? तो ये HIV वायरस का डिफिनेशन क्या है? इट इज ए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब यह है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होगा कंटेनिंग RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज कॉल्ड HIV वायरस। याद रखिए, आपको पता होने चाहिए कि HIV वायरस ह्यूमन बीइंग में एक बहुत लाइलाज बीमारी काज करती है जिसको हम एड्स कहते हैं। एड्स, एक्वायर इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का क्या मतलब है? एक्वायर इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स की बीमारी जो कि लाइलाज है। अब जिस स्ट्रक्चर पे हम शुरू कर देते हैं, स्ट्रक्चर क्या है ये आपको नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर सबसे पहले इसके हम जेनेटिक मटेरियल, और ये आपको नजर आ रहा है ये RNA, ठीक है ना। ये 2 पीसेज ऑफ RNA है, ठीक है ना, जिसको RNA मैंने सामने लिखा है कि जेनेटिक मटेरियल RNA है। और इसके साथ आपको रेड कलर में एंजाइम नजर आते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। याद रखिए कि RNA के साथ कभी कभी एंटरकेज एंजाइम भी हो सकता है, कभी कभी प्रोटीएज एंजाइम भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। बहरहाल ये तीनों एंजाइम में कोई एंजाइम हो सकता है जी। अब ये दोनों मिलकर RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका क्या है?
ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका कोर है। ऐसे वायरस को फिर हम क्या कहते हैं कि ये रेट्रो वायरस है और ये HIV। और इसके बाद अब इस जेनेटिक मटेरियल को, इस कोर को उसने एक कोट, प्रोटीनियस कोट से कवर किया है। इस प्रोटीनियस कोट को, ये आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं कैप्सिड। ये कैप्सिड सब यूनिट से मिलकर बनी है जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर। क्लियर? अब जी आपको आगे एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके लिए एक नया लाइन मैं ड्रा कर रहा हूं ताकि आपको ये पता चले। ये सारा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को, ये एडिशनल लिपोप्रोटीन का लेयर है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, एनवेलप। जिसको हम क्या कहते हैं, एनवेलप। याद रखिए इस एनवेलप का, ये एनवेलप कहां से इसने हासिल की है वायरस ने, ये अपने होस्ट मेम्ब्रेन से, जहां से ये वायरस निकला है वहां से ये मेम्ब्रेन इसको मिली है। ये एडिशनल लिपोप्रोटीन का लेयर है। एक देखो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, लिपिड और प्रोटीन दूसरा, लिपिड तीसरा। अब जी आगे देखें, अब जी इस एनवेलप पर HIV वायरस की खूबी ये है कि इस एनवेलप पर आपको स्पाइक नजर आएंगे, माचस की तीली नुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, बहुत सारे। ये तकरीबन 72 इन नंबर्स है, बहुत सारे तादाद में आपको नजर आएंगे। ठीक है ना? तो ये इतने सारे जब आपको नजर आएंगे तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं एनवेलप स्पाइक। इस एनवेलप स्पाइक का काम क्या है कि ये ह्यूमन बीइंग का चूंकि वायरस है तो ये ह्यूमन बीइंग की टी लिम्फोसाइट के साथ अटैचमेंट का काम करते हैं। ठीक है ना? इस बार ये स्पाइक बना है, एनवेलप स्पाइक बना है ग्लाइकोप्रोटीन से। ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब है? ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो बायोलॉजिकल कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बना है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसका क्या फंक्शन है? ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन ये है कि ये अपने स्टिमुलाई को या रिसेप्टर को पहचानता है कि ये मेरा सेल है, मैंने इसके साथ अटैच होना है। बहुत बड़ा काम है ये। मिसाल के तौर पर यहां पर एक सेल है टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर, तो ये क्या है, ग्लाइको एनवेलप स्पाइक इस सेल के साथ जब अटैच होगा तो इसके अंदर एक और प्रोटीन होगा, एक और क्लस्टर डिफिशिएंसी CD4 स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। ठीक है ना? तो ये वो क्या है, ये एनवेलप स्पाइक को फिर पता चल जाता है HIV के वायरस में ये सारा क्या है, इसके स्ट्रक्चर है। एक मर्तबा फिर सोने समराइज में कि भाई इसके अंदर ये आपको जेनेटिक मटेरियल नजर आता है, जीनोम भी इसे कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी इसे कहते हैं, कोर भी इसे कहते हैं RNA की शक्ल में, और एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की शक्ल में 2 पीसेस और रिवर्स, ये दोनों जीनोम है, ये दोनों कोर है। बाज़ औक़ात दूसरे एंजाइम भी हो सकते हैं इंटरकेज और प्रोटीएज की शक्ल में। इसके ऊपर एक प्रोटीन या कोड प्रोटेक्शन के लिए बनी है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट आप प्रोटीन से बने हैं जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर। ठीक है ना? और इस कैप्सोमर की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है और उस तादाद की बुनियाद पर भी हम बाज़ औक़ात किसी वायरस को पहचान सकते हैं। इसके बाद एक एनवेलप, आपको एक एडिशनल लेयर एनवेलप आपको नजर आ रही है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप में। ठीक है ना? HIV वायरस का शेप क्या है, स्फेरिकल है। तो जी ये इस एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर को क्या कहते हैं, एनवेलप। इस एनवेलप का क्या है, बुनियादी तौर पर वायरस एनवेलप का क्या काम है कि ये इस स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन कर लेती है और इसको एक शेप भी देता है, जैसे स्फेरिकल शेप HIV वायरस का बन गया। इसके बाद इस एनवेलप से एक और स्पाइक, माचिस की तीली की तरह एक स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि तादाद में 72 है। ठीक है ना? एनवेलप, इसको हम एनवेलप स्पाइक कहेंगे। ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसके अंदर है, और इसका काम है कि ये टी लिम्फोसाइट सेल के साथ अटैच होना इसका काम है। इसका काम है कि ये अपनी रिसेप्टर को पहचानता है कि मैंने किस सेल के साथ अटैच होना है, ये इसका काम है। और आपको पता है कि एड्स ये एक इंतहाई खतरनाक बीमारी को काज करता है।
जिसको हम कहते हैं एड्स। ये वायरस का क्या है, स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह इंतहाई सिंपल स्ट्रक्चर है। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपको रीजनेबल क्वेश्चन के आंसर मिलेगा। इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज।